हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम कंटिन्यू कर रहे थे ईएमआरएस आईसीटी। सो उसी की सीरीज में कंटिन्यू करते हुए ये वीडियो है हमारी थर्ड वीडियो हो जाएगी, जिसमें हम ऑलरेडी दो वीडियो में 25-25 क्वेश्चंस को ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। जिन भी शख्स ने नहीं देखी है, जिन भी कैंडिडेट्स ने नहीं देखी, वो वीडियो जरूर देख लें। बिकॉज 25 क्वेश्चन जो हमने 25-25 करके दो वीडियोज में लगाए हैं, वो काफी अच्छे क्वेश्चन थे। बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन टाइप हम कह सकते हैं। धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ को बढ़ते भी जा रहे हैं, तो आप वो वीडियोज भी जरूर देखें। जिन लोगों के पास ये वीडियो पहली बार पहुंची है, वो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 3 टीजीटी पीजीटी और नॉन टीचिंग के लिए ईएमआरएस आईसीटी। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कंट्रोल द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। तो वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, कंप्लीट जो हमारी वर्किंग देखता है सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एक बेसिक आपका कोई स्पेसिफिक यूजर बेस्ड टास्क है, वो करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो कहलाता है एप्लीकेशन। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहलाता है। ठीक है, और यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। इसका मतलब है जो हमारा क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वही हमारे कंप्यूटर की ओवरऑल जो वर्किंग है उसको कंट्रोल करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जनरली हम उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो सिस्टम बेस्ड टास्क करते हैं। जैसे आपने मोबाइल वगैरह में देखा होगा, जो कंप्यूटर लैपटॉप से फ्रेंडली नहीं है ज्यादा, तो उन्होंने देखा होगा डिस्क क्लीनअप जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, क्लीनिंग टाइप के सॉफ्टवेयर जो आते हैं, इनबिल्ट भी होते हैं, कुछ एडिशनल भी एप्लीकेशन आप मोबाइल में डाल सकते हैं। इस तरह के कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में भी, जो कि स्पेसिफिकली जो आपका डेटा मैनेजमेंट है, डेटा एक्सेस है, इस तरह के जो काम करता है वो कहलाते हैं यूटिलिटी। एप्लीकेशन मतलब आपका आपका यूजर बेस्ड कोई टास्क है, उसको परफॉर्म करने के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका काइंड ऑफ कोई आपको पीडीएफ रीडर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशन। कि आपका कोई स्पेसिफिक टास्क है, उसको परफॉर्म करते हैं। ये कंप्यूटर के टास्क को परफॉर्म करता है स्पेसिफिकली। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हमारे प्रोग्रामिंग बेस्ड टास्क करते हैं। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट आप लोग अगर सीएस से रिलेटेड होंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, तो वो अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इस तरह के जो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। डॉट नेट जैसे हम कह सकते हैं, जावा से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर होगा, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो सब कहलाते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलेटाइल मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो कि वाष्पशील है या अस्थायी है, जो कि हमारा कंप्यूटर बंद होने के बाद, मतलब पावर ऑफ होने के बाद जो मेमोरी चली जाती है, हमारी स्थायी ना हो, ऐसी मेमोरी कहलाती है हमारी रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होगी वो होगी आपकी अस्थायी, हम कह सकते हैं ऐसी मेमोरी होती है। ठीक है, जबकि रोम और आपकी हार्ड डिस्क, रोम आपकी क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है, मतलब स्थायी मेमोरी है। हार्ड डिस्क आपका स्टोरेज डिवाइस है, और साथ ही साथ आपका फ्लैश जो डिवाइस है वो भी स्टोरेज टाइप का है। आप इसको पोर्टेबल भी कह सकते हैं, सेकेंडरी में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस बड़ा सिंपल है, आपको पता ही है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ये आपका आपके लिए हुआ टास्क क्वेश्चन नंबर 3, आपको आंसर इसका बता देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेसिक सा क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें रिप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेटा इन द कंप्यूटर इज। जो कंप्यूटर है उसमें डेटा की सबसे छोटी इकाई, मतलब डेटा के साइज को मापने के लिए सबसे छोटी इकाई यूज क्या की जाती है, वो आपकी होती है बिट। ठीक है, बिट होती है 0 या फिर 1। ठीक है, मतलब एक सिंगल सिंगल को भी आपको क्या बोलते हैं, उसको बिट बोलते हैं सिंगल को, चाहे 0 हो चाहे 1 हो। बट हमारे पास कौन कौन से बिट होते हैं, 0 और 1। ठीक है, बिट, उसके बाद आता है बाइट, उसके बाद आता है, मतलब आप कह सकते हैं बिट के बाद आएगा निबल, उसके बाद आएगा बाइट, देन किलोबाइट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, अगर 8 बिट्स हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी बाइट। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अगर आपके पास 4 बिट है, तो ये क्या कहलाती है, निबल। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या है, सबसे जो छोटी यूनिट होगी वो होगी आपकी बिट्स। और बिट्स कौन सी होती है हमारी, 0 या फिर 1 की फॉर्म में, तो ये दो होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है आप सभी को पता है, वो कहलाता है हमारा सीपीयू।
ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यही सारे कंप्यूटर के जो हमारे टास्क है, ये सभी टास्क परफॉर्म करता है हमारा सीपीयू के अंदर। हार्ड डिस्क में आप डेटा स्टोरेज करते हैं, मदरबोर्ड में सारा चिपसेट, सारा जो आपका सॉफ्टवेयर सॉरी हार्डवेयर जो कॉम्बिनेशन है आप उसको जोड़ने का काम करते हैं। रैम आपकी एक मेमोरी का टाइप है, ठीक है। देन विच मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द बायोस सेटिंग, ठीक है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो ये आपकी जो सेटिंग है, जैसे कि आपके सिस्टम में टाइम, उसके जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, सेटिंग्स हैं, वो कहाँ स्टोरेज होती है? तो वो स्टोरेज होती है सीमॉस में, ठीक है। ये आपका वो आंसर जिसमें क्या स्टोर होता है, ये होता है बायोस की सेटिंग। बायोस की जो भी सेटिंग्स होती है, जैसे कि टाइम वगैरह हमने बताया, एज़ अ इन्फॉर्मेशन जो हमारी जो सेटिंग्स होती है कंप्यूटर की, जो बेसिक सेटिंग्स है, वो उस तरह की जो सभी सेम होंगी, वो आपकी किसमें होगी? सीमॉस में, बायोस की। लेकिन अगर आप बात करेंगे बायोस की जो मेन प्रोग्राम है, बायोस का मेन प्रोग्राम है, वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो होता है आपका रोम के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछा गया है सेटिंग के लिए, वो सीमॉस में। और अगर आपसे पूछा गया है क्या, कि उसका प्रोग्राम कहाँ सेव होगा, किसका? आपका बायोस का, वो होता है आपका रोम में। ये आपका क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी। देन कैचे मेमोरी या कैश मेमोरी जिसको हम कहते हैं, ये फास्टेस्ट टेम्परेरी मेमोरी कहती है, इसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियोस में भी। बेसिकली ये यही है कि आपकी टेम्परेरी फाइल क्रिएट हो जाती है, जिससे क्या होता है, फाइल लोड होने में आपको हमेशा हेल्प मिलती है। तो कैच मेमोरी या कैशे मेमोरी का यही काम होता है, ठीक है। रैम आपका जो है कंप्लीट प्रोसेसिंग कराने में हेल्प करता है, ठीक। तो यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, ऑलरेडी आई थिंक मार्क किया है, यस आंसर हमने मार्क किया है। काफी लोगों का क्वेश्चन भी रहता है कि ये हम जो डेटा डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन से, ये कहाँ मिलेंगे? तो जो आफ्टर क्लासेस जो पीपीटी है, पीडीएफ है जो पूरी, इसकी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल सकती है। तो वहां पे आप चैनल का नाम सेम जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी के नाम से आपको टेलीग्राम पे टॉपर्स टारगेट के ही क्या है चैनल मिल जाएगा, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। देन वहीं पे टॉपर्स टारगेट के नाम से आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई क्वेश्चन कर है तो वहां पे भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन टास्क मैनेजर? ओपन टास्क मैनेजर इन विंडोज। विंडोज में टास्क जो मैनेजर होता है, वो उसको ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? तो देख लेते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट। ये होता है सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी जो सेटिंग्स होती है, सिक्योरिटी टैब हो सकती है, सिक्योरिटी विंडो हम कह सकते हैं, उसके लिए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्केप जो बटन होता है, ये आपका यूज होता है इसके लिए, ओपन टास्क मैनेजर, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली किस कमांड से आप कंट्रोल मतलब ओपन कर सकते हैं? वो है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्केप जो बटन होता है, उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं टास्क मैनेजर, ठीक है। अल्ट प्लस F4 क्या करता है? जो आपकी एप्लीकेशन या विंडोज जो आपकी करंट में ओपन है, उसको आप क्लोज करने का काम किससे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं अल्ट प्लस F4 से। तो ये क्लोज करने का काम आती है। इसको हम कह सकते हैं टैब भी ओपन हो तो भी, या फिर एप्लीकेशन अगर ओपन है तो भी क्या है, उसको भी क्लोज करने का काम में ये आती है, ठीक है। इस पे आंसर हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस ए ये आता है, ठीक है, सिलेक्ट ऑल, ठीक है, सिलेक्ट ऑल के काम में। तो ये आता है अगर आप कहीं भी फाइल्स है, टेक्स्ट है, अगर आपको एक साथ सभी को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल ए दबा सकते हैं, उससे आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्ट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर HTTP? तो ये हमारा यूज होता है, आप इसको याद रखेंगे, वो है पोर्ट नंबर 80। और ये अपने आप में इंपोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन अगर HTTP के केस में पूछा जाता है। तो पोर्ट नंबर कौन सा होगा हमारा? वो है 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस? तो कंप्यूटर का कोई भी एक वायरस कौन सा है? देखिए, क्रोम क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आपको ब्राउजिंग करने में हेल्प देता है। दूसरा, फायरवॉल आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए, मतलब अगर अनऑथराइज्ड एक्टिविटी हो रही है तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है फायरवॉल, सिक्योरिटी की सॉफ्टवेयर। बायोस हमारा एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है, वो उसका काम करता है। बचा वॉर्म। तो वॉर्म क्या है? एक अपने आप में एक वायरस है। ये क्या है? एक वायरस है, और आपके सिस्टम में ये नेटवर्क के थ्रू क्या होता है? स्प्रेड होता है, फैलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एक वायरस का नाम है वर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो
क्वेश्चन है 10 नंबर का, वो है विच ऑफ दीज इज नॉट वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? तो वेब ब्राउजर क्या होते हैं? जिनसे आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो ओपेरा भी एक क्या है? वेब ब्राउजर है। सफारी आईओएस में होने वाला यूज ब्राउजर है। एज भी क्या है? आपका एक ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। आउटलुक क्या है? एक मेल क्लाइंट सिस्टम है। आप मतलब मेल जनरली हम कह सकते हैं, जो ईमेल यूज होते हैं उसको हम परफॉर्म करने के लिए, मेल भेजने के लिए, मेल रिसीव करने के लिए एक ये अपने आप में सॉफ्टवेयर यूज होता है। तो ये एक वेब ब्राउजर नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, विच डिवाइस इज यूज टू कैप्चर इमेज डिजिटली। इमेज कैप्चर करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्रिंटर। प्रिंटर इमेज कैप्चर करने के लिए नहीं, इमेजेस को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, तो ये नहीं होगा। स्कैनर क्या है? कैप्चर इमेज डिजिटली। तो हम स्कैनर को काउंट करेंगे कि ये हमारी इमेज कैप्चरिंग डिवाइस है। क्या करता है? ये आपकी स्कैन करता है। जब भी आपका कोई डॉक्यूमेंट आप स्कैनर के थ्रू स्कैन करेंगे तो उसको क्या कर रहा है? वो कैप्चर करने का काम करता है, चाहे वो इमेज में हो, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हो, बट अल्टीमेटली उसकी वो इमेज क्रिएट करता है। तो इमेज फॉर्मेशन जो होता है, इमेज क्रिएशन जो होगा, किससे होगा? वो होगा स्कैनर से। प्रोजेक्टर और मॉडेम का काम डिफरेंट है। प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है चीजों को, विजुअल चीजों को प्रोजेक्ट करने का काम कर सकता है। मॉडेम आपका एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस जगह पे हमारा जो स्कैनर है, यही क्या करेगा? हमारा कैप्चर करेगा इमेज डिजिटली। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप इज यूज फॉर ऑडियो फाइल्स। तो ऑडियो फाइल्स के लिए जनरली कौन सा एक्सटेंशन या फिर हमारा फाइल टाइप कहलाता है? तो जेपीजी ये होता है हमारा इमेज के लिए। ठीक है। MP3 ये होता है आपका ऑडियो के लिए। और यही हमारा क्या है? आंसर। तो MP3 क्या करता है? हमारा MP3 क्या करता है? ऑडियो टाइप की जो आपकी फाइल होती है, आपका साउंड है, कॉल है, गाना है, या कुछ भी इस तरीके का रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है ओनली, या फिर हम कह सकते हैं ऑडियो फाइल है हमारी सिर्फ, वो फॉर्मेट कहलाता है MP3। डॉट .exe जनरली सॉफ्टवेयर की जो फाइल्स होती है, एक्सटेंशंस जो फाइल होती है, तो उस तरह की फाइल डॉट .ext सॉरी .exe कहलाती है। पीडीएफ हमारी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है, जो कि आपका एक तरह का हम डॉक्यूमेंट विजुअली जो डॉक्यूमेंट सिस्टम में देखते हैं, उसको देखने के लिए फाइल्स जो आपकी बनती है, उसको कहलाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क। तो अभी हमने बात की थी, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, कि हमारा जो सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस को कंट्रोल मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो हमारा कहलाता है फायरवॉल। ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी के साथ अगर हम क्वेश्चन नंबर किस पे जाएंगे? 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा कहता है, वो कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ALU इन द CPU। CPU के अंदर ALU का क्या फंक्शन है? तो ALU कहलाता है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो नॉर्मल सी बात है, लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस अल्टीमेटली आपको इसकी फुल फॉर्म में ही ऑप्शन के मतलब आंसर जो है वो मिल जाता है। ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। डेटा स्टोरेज का ही काम नहीं करता, इनपुट और आउटपुट दोनों का भी ये काम नहीं करता। अल्टीमेटली जो लॉजिकल है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कैलकुलेशन है, ये सब चीजें का काम जो है आपका ALU के अंदर रहेगा, CPU के अंदर। ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का CU का क्या काम रहता है? कंट्रोल यूनिट का देखिए, कंट्रोल यूनिट टू परफॉर्म अर्थमेटिक, ये तो ALU का काम है। उसके बाद स्टोर द डेटा, नहीं, ये भी नहीं भाई, कंट्रोल कर रहा है तो कंट्रोल ही करेगा ना। तो कंट्रोल में नॉर्मल सी बात, आपको ऑप्शन में लिखा मिल जा रहा है, टू कंट्रोल द कोऑर्डिनेट कंप्यूटर पार्ट्स। ठीक है। टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कंप्यूटर पार्ट्स, मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स हैं और क्या है हमारे पास, उनको कंट्रोल करने का सारा जो काम करता है वो आपका कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 16 पे जाते हैं, तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ द मेमोरी। मेमोरी का इनमें से कौन सा टाइप नहीं है? क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी सभी इस तरह देखते हैं कि आपका टाइम भी सेव हो और एक्स्ट्रा मतलब वेस्ट भी ना जाए, और जितना एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है उतना एक्सप्लेनेशन भी हम साथ के साथ करते रहे। तो इसलिए आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि एग्जाम तक आपको अपना टाइम भी बचाना है, अच्छे क्वेश्चंस को भी लगाना है और आगे कंटिन्यू भी करना है। तो ठीक है। तो ऐसे अपने शेयर भी करेगा फ्रेंड सर्कल के साथ में, और आप भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है। तो मेमोरी का टाइप कौन सा नहीं है?
तो रैम रोम दोनों मेमोरी है, कैचे भी हमने कैचे जो बात की ये भी है। सीपीयू हमारा क्या है, ये एक पर्टिकुलर यूनिट है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये अपने आप में क्या है, हमारा मेमोरी का टाइप नहीं है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17, विच अमोंग दीज इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होगी हमारी, तो सेकेंडरी स्टोरेज हमारी जाएगी, तो जो सेकेंडरी टाइप मेमोरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज जो हमारा कहलाता है वो कहलाता है हमारा हार्ड डिस्क। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उसी के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द शॉर्टकट कीज टू सेलेक्ट ओल्ड टेक्स्ट हो या फिर ओल्ड फाइल्स हो, आप कुछ भी अगर आप चाहेंगे तो सिलेक्ट कर सकते हैं बाय दिस कमांड, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बाय दिस शॉर्टकट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में कंट्रोल सी, हमने पहले बताया ये काम करता है कॉपी के लिए, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, ये होता है कट के लिए, ये होता है सेव के लिए। आपसे क्या पूछा गया, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल में आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ अगर ए को प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा आपका सिलेक्ट ऑल के लिए, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी स्टार, ये भी एक नेटवर्क का टोपोलॉजी कहलाती है, बस, रिंग, ये तीनों ही आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, और डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ द राउटर। राउटर जो आपके घरों में किसी भी कंपनी का ब्रॉडबैंड आपके यहाँ लगा हुआ है तो उसमें इनबिल्ड आपके पास एक जो डब्बी आती है जिसमें कुछ एंटीना होते हैं, किसी में 2 मिलेंगे, कहीं 4 मिलेंगे, अलग अलग रेंज स्पीड उसकी कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग आपके यहाँ मिलेंगे, तो वो कहलाता है राउटर। और आपको पता है राउटर ब्रॉडबैंड में जो आपका वायर्ड इंटरनेट आ रहा है उसको क्या करता है, वायरलेस कन्वर्ट कर सकता है, या फिर इवन वायर टू वायर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या कह सकते हैं हम, डेटा स्टोरेज नहीं, क्योंकि हम डेटा की बात ही नहीं कर रहे, हम तो इंटरनेट की बात कर रहे हैं, नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं। तो प्रिंट द डेटा नहीं, स्कैन द फाइल नहीं, तो हमारा क्या होगा, टू कनेक्ट द नेटवर्क। क्योंकि आप राउटर पे उसके बाद क्या करते हैं, अपने मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, आजकल टीवी भी स्मार्ट है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल स्मार्ट डिवाइसेस आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो राउटर है वो किसका काम करता है, वो काम करता है आपका टू कनेक्ट नेटवर्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जो हो जाएगा हमारा 21 है, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बनने की चांस रहेगी कि आपका जो एक्सटेंशन बेस्ड सवाल आता है तो ऐसा क्वेश्चन बनने की काफी हद तक चांस रहते हैं, बिकॉज ऑफ कि ये एक आपका अलग अलग जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है टॉपिक वाइज, वहां पे कई सॉफ्टवेयर का नाम आता है, जो कि आपका सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है अपने आप में, तो उसके कई सारे सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग, और उनकी जो फाइल फॉर्मेट्स है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये होता है आपका डॉक्यूमेंट के लिए, ये होता है आपका प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। आपकी जो प्रेजेंटेशन जो होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी भी आप जनरल फॉर्म में बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए जो यूज किया जाता है उसके लिए यूज किया जाता है पीपी मतलब डॉट पीपीटीएक्स, और यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। उसके बाद डॉट एक्सएलएस मतलब आपका एक्सेल के लिए यूज हो रहा है, जो एक्सेल फॉर्मेट में सेव करते हैं, एक्सेल से जिस फॉर्मेट में फाइल सेव की जाती है वो है आपका डॉट एक्सएलएस, मतलब बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर की फाइल होती है उसमें है, आप इसको सेव एज करके डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, बट ये आपकी डायरेक्टली होती है, ठीक है। डॉट एमबी एमडीबी भी यूज होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये चार में से सबसे जो ऑप्शन नंबर टू है, नंबर टू है, वो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आई थिंक सबसे पहले ही सवाल था जिसमें हमने एप्लीकेशन यूटिलिटी को आपको बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, कि आपका एक पर्टिकुलर टास्क है उसको परफॉर्म करता है डॉक्यूमेंट क्रिएशन में। क्रोम आपका एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपका एक परफॉर्म करता है एक टास्क, क्या टास्क है, वेब ब्राउजिंग। पेंट आपका क्या है, जो आप पेंट ब्रश करके करते हो उसमें आपका क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपका क्या है, ये सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है टास्क परफॉर्म करता है, मतलब सिस्टम के लिए ये काम कर रहा है, यूजर के लिए नहीं। तो ये आपका क्या है, डिस्क क्लीनअप जैसा, अगर इस तरह का कोई भी डिस्क फ्रेगमेंट करके भी एक ऑप्शन आता है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है, तो वो भी ऑप्शन क्या है, क्लीनअप जैसे सॉफ्टवेयर का ऑप्शन जो है, ये सब जो आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारे कहलाते हैं यूटिलिटी, ठीक है।
तो इसी के साथ हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23, विच पार्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस। तो आपको पता है लॉजिकल के लिए अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, इसमें ही सारा काम ये होता है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क का डिवाइस आपका कौन सा नहीं है। तो देखिए स्विच, राउटर, रिपीटर, ये तीनों ही क्या है आपका नेटवर्क डिपेंडेंट या नेटवर्क से रिलेटेड डिवाइसेस है, लेकिन स्कैनर क्या है आपका स्कैनिंग है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डेटा परमानेंटली। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि इनमें से कौन सा डेटा परमानेंटली स्टोर करता है आपका, ठीक है। तो रैम जो है आपका परमानेंटली डेटा नहीं करता, ये वोलेटाइल है, मतलब अस्थाई है। रोम आपका क्या है, ये परमानेंटली मेमोरी स्टोर करता है रोम आपका। कैचे और रजिस्टर दोनों ही क्या है, ये कैचे भी मतलब ये सब टेम्परेरी है, जबकि आपका जो रोम है ये परमानेंटली मेमोरी सेव करता है। तो आज हमने क्वेश्चन देखे 25 और 25 हमने पहले ही ऑलरेडी 2 वीडियोस में अलग देखे हैं। तो टोटल 75 क्वेश्चन जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक टू एडवांस की तरफ चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन लेवल का धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। इन डेप्थ क्वेश्चन भी रहेंगे आगे, और इवन टॉपिक भी क्वेश्चन मतलब सेपरेट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग भी कुछ क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेगी इसी तरह ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इवन आप अपने फ्रेंड सर्कल, अपने जो कलीग्स है, जो आपके साथ काम करते हैं, आपके साथ एग्जाम देने वाले आपके फ्रेंड ग्रुप में हैं, उनके साथ आप शेयर करेंगे। आपका कोई भी फीडबैक है हमारे लिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर जुड़ेंगे।